करते हैं तो वहां पे आपके लॉस के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो अभी क्या हमको देखना है मार्केट में, हम किसी भी टाइम आए हमको सबसे पहले चार्ट अपना लगाना है 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी रेड कैंडल बना रही है। अभी जस्ट हम देखेंगे तो यहाँ से रेड कैंडल बना रही है, लेकिन इसके पहले से आप देखेंगे कि मार्केट हमारा किस उसमें चल रहा है डायरेक्शन में। तो एक बार ये देख के तो लग रहा है कि मार्केट हमारा कंटिन्यू डाउन 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 साइड में आ रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड में होते हुए भी कई बार लॉस कर लेते। उसका रीजन क्या है कि यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड तो दिख रहा है, लेकिन ये जो बीच में हमारी ग्रीन कैंडल आ रही है, अब अगर हम यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड लिए होते और यहाँ 81,000 से और 85,000 निकल गया तो यहाँ पे क्या होता, हमारा लॉस हो जाता। तो कई बार ये डाउन ट्रेंड में तो है, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपना सपोर्ट भी बनाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू ये डाउन 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 की साइड में जाता जाएगा, या फिर ऐसा तो है नहीं कि ये कंटिन्यू अप साइड की तरफ जाता जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट अपना सपोर्ट भी बनाएगा और कहीं ना कहीं मार्केट अपना रेजिस्टेंस भी बनाएगा कि जहां से मार्केट में रिवर्स होने के चांसेस होंगे। इसके लिए हमको क्या करना है, 4 आवर का चार्ट लगा लेना है एंड 4 आवर की कैंडल को मार्क कर लेना है। जैसे अभी तो हमें नहीं पता है कि मार्केट कितना डाउन साइड जाएगा। 1,05,000 से मार्केट चला है और अभी तक कंटिन्यू डाउन साइड में ही जा रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि मार्केट 84,000 से ये अभी 75,000 तक पहुंच जाएगा या 70,000 तक पहुंच जाएगा, या फिर यहीं से रिवर्सल दे देगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 आवर की कैंडल को मार्क कर लेते। 4 आवर की कौन सी कैंडल को मार्क करेंगे, इसके पहले जो अभी ये कैंडल चल रही है इसी के जस्ट पहले हम देखेंगे जो कैंडल हमारी 4 आवर की क्लोज हो गई है उसी कैंडल को हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 आवर की कैंडल को मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम इसी 4 आवर की कैंडल को देख के यहाँ पे एंट्री करते हैं कि मार्केट अभी हमारा अप साइड में निकलेगा या फिर डाउन साइड में निकलेगा, उसके लिए अब हमें टाइम फ्रेम अपना शिफ्ट करना होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कैंडल हमें डाउन साइड की तरफ की दिख रही है, 1 आवर की कैंडल को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। जब हम 1 आवर की कैंडल को मार्क किए तो अभी क्या डिसाइड हो रहा है कि मार्केट हमारा यहाँ से अप साइड की तरफ जा रहा है। 4 आवर का टाइम फ्रेम जो होता है एंड 1 आवर का टाइम फ्रेम जो होता है वो मार्केट के बिहेवियर को पहचानने के लिए होता है। तो अभी जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए हैं तो यहाँ पे हमें जो कैंडल स्टिक देखने को मिल रही है ये ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट अभी हमारा अप साइड में है या फिर डाउन साइड में। अब यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट हमारा अप साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन अब अगर हम यहीं से डाउन साइड के ट्रेड बना लेते तो हमें क्या लगता कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है और यहीं से हम डाउन साइड के ट्रेड बना लेते तो हमारा लॉस स्टार्ट हो जाता। अब हम क्या करते, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम आ रहे तो अभी क्या इसी सपोर्ट से, इसी 4 आवर की कैंडल से मार्केट रिवर्स की तरफ जा रहा है, यानी कि ये कैंडल यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है। अब आप इस चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करके देखिए। मिनिमाइज आप इसलिए कीजिए कि कई बार ये ऐसा होता है कि मार्केट हमारा साइडवेज जोन में चल रहा है। अब आप इसको देखिए, ना ही मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, ना ही ब्रेक डाउन दे रहा है, ना ही ब्रेकआउट दे रहा है, ना ही ब्रेक डाउन दे रहा है। अब इस कंडीशन में हम ट्रेड कब करेंगे, मान लीजिए मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है या मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हम ट्रेंड को ऐसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक बन रही है हम उससे ट्रेंड डिसाइड करेंगे, यानी कि 4 घंटे पे मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में, तो
हम जो भी ट्रेड बनाएंगे वो डाउन साइड की ही तरफ की बनाएंगे। उसके लिए हमें तीनों टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया, अब इसके बाद में हमारी 1 आवर की भी कैंडल रेड होनी चाहिए और 15 मिनट की भी कैंडल हमारी रेड होनी चाहिए। देन उसके बाद हम डाउन साइड के ट्रेड बना सकते हैं। वो भी डाउन साइड के ट्रेड कब बनाएंगे? सपोर्ट से ना आके हम रेजिस्टेंस की तरफ से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इस कैंडल को हमने मार्क कर लिया, अब यहाँ से हम चाहते तो इस ट्रेड को ले सकते थे, यहाँ से हम डाउन साइड की यहाँ तक की ट्रेड कर सकते थे कि किस स्कैल्पिंग चल रही है, इस जोन में हम यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड बना सकते हैं। या फिर हम दूसरी नेक्स्ट ट्रेड कोई करते हैं 4 आवर की कैंडल को देख के, तो यहाँ से अगर डाउन साइड आ सकते हैं। या फिर हम दूसरी नेक्स्ट ट्रेड कोई करते हैं 4 आवर की कैंडल को देख के, तो यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ से अगर डाउन साइड आ रहा है तो हम यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, जब तक इस कैंडल स्टिक का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तब तक हम कोई भी ट्रेड अप साइड में नहीं बनाएंगे। अब अगर हमको अप साइड में जाना है तो पहले यहाँ पे इस 4 आवर की कैंडल को क्लोज करना है एंड इस जोन का ब्रेकआउट देना है। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तब हम यहाँ से अप साइड की ट्रेड को बना सकते हैं और अप साइड के ट्रेंड में जा सकते हैं। लाइक यहाँ से हम समझेंगे कि हमको ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो अभी हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या समझ आ रहा है कि मार्केट हमारा प्योर साइड बेस है। प्योर का मतलब प्योर साइड बेस है, ना अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है और ना ही अभी यहाँ से नीचे जा रहा है, तो इस जोन में हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप इसी टाइम फ्रेम को और फिर से आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाइए, फिर से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हो जाइए। अब आप यहाँ पे छोड़ के इस 4 घंटे की कैंडल को देखिए। यहाँ पे हमने इस कैंडल को मार्क कर लिया, इसी 4 घंटे की छोटी कैंडल को। अब यहाँ पे हमें 4 घंटे की कैंडल का क्या हुआ? ब्रेकडाउन मिला और ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ आया। अब अगर हमें पहले से पता होता कि ये वाली कैंडल स्टिक यहाँ से ब्रेकडाउन करके और कंटिन्यू अप डाउन साइड की तरफ जा रही है तो हम क्या करते? अपनी ट्रेड को ले लेते। लेकिन बहुत सारे लोग लॉस इसी जोन में कर लिए होंगे। इस जोन में आपको दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम को 15 मिनट कर लीजिए और हम चार्ट को थोड़ा सा बैक कर लेते और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लग रहा था लोगों को कि ब्रेकआउट मिल गया है और यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि ब्रेकडाउन मिल गया है। लेकिन क्या हम प्रॉपर ब्रेकआउट को यहाँ पे कंसीडर कर पाए हैं? नहीं। क्या हम प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकडाउन को कंसीडर कर पाए? नहीं। हमने ब्रेकआउट को कंसीडर कब किया? जब यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल को ब्रेकडाउन दे दिया। अब हमारी यहाँ पे ट्रेड कैसे बनती? जब हमारी ट्रेड यहाँ पे इस कैंडल स्टिक को क्लोज कर देती 4 आवर की टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग हो जाती। फिर हम क्या करते? उसे 15 मिनट की कैंडल को मार्क कर लेते। अब यहाँ से एक रेटेस्ट का वेट करते। इन केस अगर रेटेस्ट नहीं आता तो हम इस जोन के ब्रेकडाउन पे एंट्री ले लेते और यहीं से 15 मिनट की कैंडल पे हम अपना